सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों का यहाँ पे मतलब कि कंप्लीट करवाने वाला हूँ। ठीक है, बहुत एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपका बाइनरी नंबर है। जी हाँ, तो बाइनरी नंबर जिसको हम द्विआधारी संख्या भी कहते हैं। ठीक है, द्विआधारी संख्या दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे आपका जो परीक्षा में मतलब कि प्रश्न तो पूछा ही जाएगा। ठीक है, इससे आपका सिलेबस में भी दिया गया। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका जो पूछा जाएगा। तो इसी के बारे में आप लोगों को बताएं कि बाइनरी नंबर किसी मतलब कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपके सामने कोई सा भी यहाँ पे मतलब कि जो है वो दे दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी यहाँ पे आपको संख्या मिल जाएगा, जैसे कि 25 है, हो सकता है 30 मिल जाए, 12 मिल जाए, 18 मिल जाए, मतलब कुछ भी दे सकता है। अब बोल देगा कि इसका द्विआधारी संख्या निकाले, द्विआधारी संख्या में बदले यानी कि बाइनरी नंबर में बदले। तो आप कैसे बदलेंगे, आपको तो आना चाहिए बदलने के लिए। तो उसी चीज़ के बारे में हम लोग बताएंगे। तो दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर अगर नया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए, बाइनरी नंबर निकालने का बहुत बेसिक सा फंडा है दोस्तों। इसमें ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। आप लोगों ने तो बचपन में तो गुणनखंड तो पढ़े ही होंगे, गुणनखंड। ठीक है, बस आपको गुणनखंड ही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। मैं आप लोग को समझाता हूँ कैसे करना है। देखिए, जैसे मान लीजिए 25 है। ठीक है, तो 25 का हम बाइनरी नंबर में इसको परिवर्तित करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे किस तरीके से लाइनिंग खींच लेना है। ठीक है, जैसे आप गुणनखंड में करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको लाइन खींच लेना है 25 का। चलिए सबसे पहले आपको करके दिखाते हैं। अब आपको क्या करना, आपको ध्यान रखना दोस्तों कि हमेशा जो है यहाँ पे क्या है, कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, आपको जो है वो हमेशा 2 से ही इसको डिवाइड करना है। ठीक है, हमेशा 2 से करना है, आपको ज़्यादा अंक नहीं लेना है, 2 से ही करना है। ठीक है, तो जैसे 25 दिया गया है तो 25 को इसको काट देना है। ठीक है, कैसे काटेगा, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, तो हमारे यहाँ पास कितना हो जाएगा 12। और हमारे पास शेष कितना बचा, शेष जो बचेगा दोस्तों वो आपको यहाँ पे साइड में लिखते जाना है। शेष इस साइड में आपको लिखना है। ठीक है, तो 12 दूनी 24 हो गया हमारे पास। तो 25 में अगर 24 घटाएंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो हम 1 को यहाँ लिखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे, 2 छक्के 12, तो 12 कट गया तो हम बस कितना बचा, कुछ नहीं बचा क्योंकि 0 हमारे पास बचा, 12 तो कट गया। अब फिर हम लगाएंगे इसको 2 से लगाएंगे, और 2 से लगाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 तिया 6। तो हमारे पास शेष कितना बचा, शेष हमारे पास बिल्कुल कुछ नहीं बचा हमारे पास, यानी कि 0 बचा। हम 0 को लिख लिए। फिर लगाएंगे यहाँ पे 2 से लगाएंगे, 2 एक कम 2, तो यहाँ पे हमारे पास शेष कितना बचा, हमारे पास 1 बच गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब देखिए अब यहाँ तक तो आपका मतलब सारा कुछ गुणनखंड हो गया। आपका जब शेष 1 बच जाए उसके बाद समझिएगा आपका पूरा गुणनखंड जो है पूरा हो गया। अब आपको क्या करना है, जो आपका यहाँ पे देखिए जो ये संख्या दिया रहेगा ना, ये 10 आधारित संख्या है। हालांकि आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन ये संख्या जो अपने आप में इसको 10 आधारित संख्या कहते हैं। ठीक है, इसको जो आपको है वो द्विआधारित संख्या में आपको डिवाइड करना है, यानी कि मतलब कि उसमें आपको बदलना है। तो जैसे कि हमें 25 दिया गया है, 25, तो 25 का जो है वो ये हमारा जो है 10 आधारित संख्या है। 10 आधारित संख्या का सिंबल इस तरीके से मतलब इसको कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से माना जाता है। उसके बाद हमारे पास क्या निकला, जब हम इसको द्विआधारी संख्या में जब बदले तो हमारे पास इस तरीके के साथ डेटा आया। अब इन डेटा को आपको क्या करना है, देखिए आपको इधर से लेके चलना है। ठीक है, इधर से जाना है, इधर, इधर से इधर, इधर इधर, मतलब इस तरीके से नीचे से आपको ऊपर जाना है। ऊपर से नीचे नहीं आना है, नीचे से आपको ऊपर जाना है। तो जितना भी संख्या दिया रहेगा आपको सीरियल वाइज लिख लेना है। जैसे कि हमारे पास यहाँ बचा 1 बचा, 1, फिर कितना बचा 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1। हमारा यही हो गया क्या, ये हमारा बाइनरी संख्या निकल गया। ठीक है, यही हमारा जो इसको हम बाइनरी संख्या बोलेंगे। इसको जो है आप द्विआधारी संख्या इस तरीके से इसको स्क्वायर करके मतलब नीचे से इसको इस तरीके से दर्शाते हैं। तो इस तरीके से आपको भी दर्शा देना है। तो हमारे ये 25 का आराम से मतलब कि निकल गया। अब आपको जो यहाँ पे मतलब इसी तरीके से सारा का सारा निकालना है। ठीक है, एक बेसिक सा फंडा मैंने आप लोग को बता दें कैसे निकालना है। अब देखिए इसी तरीके से आपको हम एक और निकाल के दिखाते हैं। यहाँ पे 43 का आप किस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे पेज को थोड़ा बदल लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट। तो ये देखिए हमारे पास कितना कौन सा संख्या दिया गया, 43 दिया गया। ठीक है, 43 है। अब हम देखिए 43 का हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं। ठीक है, 43 का। तो इसी तरीके से आपको सेम प्रोसेस रखना है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, 43 से रखना है। ठीक है, 43 रखेंगे। उसके बाद आपको मैंने पहले बताया कि 2 से ही आपको यहाँ पे मतलब किसको भागा देना है। ठीक है, ज़्यादा आपको संख्या नहीं लेना, बस 2 से करना है। हम यहाँ पे देखिए 2, तो ये हमारा कितना कटेगा, 21, 21 दूनी कितना होता है, 21 दूनी 42 होता है। ठीक है, यानी कि 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, हमारे पास 21 बचा। अब हमारे पास शेष कितना बचा, शेष यानी कि 21 दूनी 42 हो गया, तो 42, 43 में अगर हम 42 को घटाएंगे कितना बचेगा, हमारे पास 1 बचेगा शेष। तो जो शेष बचेगा दोस्तों हमेशा आपको इस वाले मतलब कि लाइन में आपको नहीं लिखना, हमेशा इससे एक लाइन नीचे लिखना है। ठीक है, यानी कि जिसमें आप घटाएंगे उससे आपको साइड में मतलब उसी लाइन में आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इस वाले बॉक्स में आपको नहीं लिखना है। फिर 2 से लगाएंगे, इसको हम 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 दूनी हमारे पास कितना हो जाएगा 20। ठीक है, फिर बचा शेष हमारे पास 1 बच गया। और फिर अगर हम इसको 10 को अगर 2 से लगाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो ये अभी हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे लिखेंगे 0। फिर 2 से लाएंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4, हमारे पास कितना बचा, हमारे पास बचा 1।
फिर हम इसको लगाएंगे 2 से, कितना से लगाएंगे हम इसको 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, हमारे पास बचा कितना 0, 0 बचा। अब आपको उसी तरीके से सेम आपको 43 दिया गया था, जो कि आपका ये मतलब कि क्या बोलते हैं इसको 10 आरी संख्या था, ठीक है, ये मतलब 43 दिया गया था। अब इसको जो दोस्तों आपको यहाँ पे इसको चेंज करना है द्विआधारी संख्या में, तो इसको चेंज करने के लिए उसी सेम प्रोसेस से आपको सेम इसी तरीके से नीचे से ऊपर जाना है, ठीक है, नीचे से ऊपर जाना है। याद रखिएगा आपको ऊपर से नीचे नहीं आना है, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा आपको दोस्तों यहाँ से, ठीक है, यहाँ से चल के जाना है, यहाँ 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 यहाँ, मतलब नीचे से आपको संख्या को लेना है, ठीक है। आपके पास डेटा मिल जाएगा, उसके बाद आप 1 लिखेंगे, जो 1 दिया गया, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 1, तो हमारे पास सब सारे देख लेना है, 1 0 1 0 1 1, इस तरीके से आपको मिलान कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो इसको द्विआधारी संख्या का चिन्ह होता है ये इस तरीके से होता है, ब्रैकेट बंद कर देना है और आपको नीचे में इस तरीके से जो है वो लगा देना है 2। यही हमारा क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से दोस्तों आपको परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, आप लोग इसको इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, ये प्रश्न जब आपको पूछा जाएगा। अब देखिए 43 हो गया, अब एक और सेंटेंस था आपका 74 दिया गया था, ठीक है, यानी कि 74। अब देखिए उसका भी आपको निकाल कर समझा दे रहे ताकि आप लोग इस तरीके से जो इजिली आप लोग खुद से मतलब कि निकाल पाएंगे, ठीक है। 74 दिया गया यानी कि 74, इसको फिर हम 2 से लगाएंगे तो हम देखिए कितना बार में कट जाएगा ये 2 एकम 2, मतलब कि देखिए दिया गया है ना, तो यहाँ पे मान लीजिए अगर 2 तिया 6 अगर हम करते हैं, 2 तिया 6 में इसके पास बचा 1 इसमें तो दिया, अगर पैसा चल गया तो इसके पास हो गया 14, तो 2 सत्ती 14, यानी कि 37 दूनी कितना हो जाएगा, 37 दूनी हमारा हो जाएगा 74, ठीक है। 37 दूनी कितना होता है 74, तो हमारे पास बचा कुछ नहीं 0 बचा, ठीक है। फिर 2 से लाएंगे, 2 देखिए 2 से लाएंगे अगर हम फिर से तो हो जाएगा 18, 18 दूनी 36, ठीक है, 18 दूनी हमारे पास कितना हो जाएगा 36, यानी कि 2 एकम 2 कट जाएगा और उसके बाद यहाँ पे वो हो गया, मतलब कितना हो गया यहाँ पे 17 हो जाएगा, उसके बाद हम मतलब 18 लगाएंगे, ठीक है, तो 18 दूनी हमारे पास कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास शेष कितना बचा, हमारे पास 1 बचा। फिर इसको हम अगर 2 से लगाते हैं तो देखिए 2 से लगाएंगे तो 2 नवा 18, 2 नवा 18 बचा, हमारे पास कितना बचा यहाँ पे शेष बचा 0। फिर अगर हम 2 से लगाते हैं तो 2 चक्के 8, 2 चौक 8 होता है ना, 2 चक्के 8, हमारे पास बचा कितना 1। फिर से आपको इस तरीके थोड़ा लाइन थोड़ा लंबा कर देते हैं, थोड़ा छोटा हो रहा, तो इस तरीके से लाइन को आपको खींच देना है, लंबा कर देना है। फिर आपको 2 से लाएंगे, 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4, हमारे पास बचा कितना यहाँ पे 0। फिर 2 से लाएंगे तो 2 एकम 2 बचा हमारे पास 0। अब देखिए सारा आपके पास डेटा यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों, इस तरीके से आपको डेटा मिल जाएगा। अब 74 आपका यहाँ पे 10 आधारी संख्या है, इसको द्विआधारी संख्या में आपको बांटना है, मतलब कि बदलना है, ठीक है। अब इसको हम अगर बदलेंगे तो हमारे पास जो डेटा है सेम वही प्रोसेस करना है, नीचे से आपको ऊपर लेके जाना है, तो 1 0 0 1 0 1 0 और इस तरीके से आपको ब्रैकेट बंद करके नीचे में आपको इस तरीके से 2 का जो है सिंबल दे देना है और यही आपका हो जाएगा दोस्तों आंसर। तो इस तरीके से जो है बाइनरी संख्या आपको बदलने के लिए प्रश्न मतलब कि एग्जाम में जो पूछा जाएगा, तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। बहुत ही दोस्तों ये आसान पॉइंट है और ये तो बच्चा भी आराम से इसको बना लेगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ के इसको ईजिली आप प्रैक्टिस कीजिए, आराम से बन जाएगा।